इलाज तो प्राइवेट में ही होते हैं, सरकारी में तो इलाज ही नहीं होते। सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती, लोग संतुष्ट नहीं हैं। पार्टियां चुनाव इस चीज़ पे जीतती है कि यार इसको मौका दिया था, ये तो बहुत बेकार निकल गया। लोगों को लगता नहीं था कि राजनीति ईमानदारी से भी होती है। आम आदमी की डेफिनेशन टाइम टू टाइम अभी इवॉल्व होती जा रही है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें आम आदमी पार्टी इतने जोर शोर से नजर नहीं आई जितनी जोर शोर से द कश्मीर फाइल्स में। जम्मू कश्मीर में जो सरकार अभी चल रही है वो करप्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। भारतवर्ष की बात करूं तो इस समय एक विकल्प के रूप में अगर किसी और दल को भारतीय जनता पार्टी से अलग देखा जा रहा है तो वह है आम आदमी पार्टी। हाल ही में उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर काम किया और उसके बाद उनकी सरकार जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी बनाई। इस समय ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली इलेक्शंस जो गुजरात में होने जा रही हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा सेंध कोई लगा सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोट्स को तो वह आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ भी इनके जो है एक 3 टायर सिस्टम पंचायती राज एक्ट जो मजबूत किया गया उसमें इनके मेंबर्स हैं और जम्मू कश्मीर में भी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे आज आम आदमी पार्टी से जो जम्मू कश्मीर से इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक जी, जो एमएलए हैं दिल्ली से, और आज जम्मू के अंदर जो है वो ओथ सेरेमनी होने जा रही है, कल कश्मीर में भी होगी। क्या कुछ कहते हैं, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल है, इस उथल पुथल में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आपका मंदिरों के शहर जम्मू में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दुर्गेश जी, मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा एक विकल्प के रूप में अगर कोई दल उभर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अभी तक जिस भी तरह की राजनीति रही, पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं और पार्टियां चुनाव इस चीज़ पे जीतती हैं कि यार इसको मौका दिया था, ये तो बहुत बेकार निकल गया, चलो इसी को फिर से दे देते हैं मौका। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार एनसी दे दिया, एक बार पीडीपी दे दिया। लोग संतुष्ट नहीं थे। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो उनके मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रही थी। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो स्कूलों के ऊपर बातचीत कर रही थी। लोग मान चुके थे यार स्कूल तो ठीक ही नहीं होते। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो अस्पताल पे बात करती हो। लोग मान चुके थे अस्पताल तो ठीक ही नहीं होते, इलाज तो प्राइवेट में ही होते हैं, सरकारी में तो इलाज ही नहीं होते। सरकारी में तो व्यवस्था ही नहीं हो सकती, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। कोई मान ही नहीं चुका था कि बिजली भी 24 घंटे आ सकती थी। कोई मान ही नहीं सकता था कि 300 यूनिट 200 यूनिट तक फ्री भी आ सकती है। कोई ये मानने को नहीं तैयार है कि भाई पानी भी हर घर तक पहुंच सकता है और 20,000 लीटर पानी भी फ्री मिल सकता है। कोई ये मानने को नहीं तैयार था इस देश के अंदर कि बिना भ्रष्टाचार किए भी प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। दिल्ली के अंदर हमने कम से कम 10 ऐसे फ्लाईओवर्स बनाए। शास्त्री बाग का फ्लाईओवर बनाया, 500 करोड़ का फ्लाईओवर था, 350 करोड़ में बना दिया। तो ये जो चीज़ें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और जो पंजाब में कर रही है, ये हिंदुस्तान के लोगों ने ये देखा नहीं था या लोग भूल चुके थे। लोगों को लगता नहीं था कि राजनीति ईमानदारी से भी होती है। लोग ये मानने को नहीं तैयार थे कि विधायक के साथ गवर्नर नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी, 5 एसयूवी में तो आना ही चाहिए विधायक। जब से नॉर्मल कपड़ों में और आम आदमी पार्टी के और आम आदमी के बच्चे राजनीति में आए हैं, ये पूरे देश को बड़ा अच्छा लग रहा है। वरना सोचिए गुजरात के अंदर जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, हिमाचल के अंदर जिस तरह से समर्थन मिलेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, ये एक बड़े परिवर्तन की बात दिखाता है। और जो आपने जो जहाँ से प्रश्न उठाया कि भाई इस देश के अंदर जो एक अल्टरनेटिव राजनीति की ज़रूरत थी, चेंज वाली वो नहीं कि भाई एक बार ही पार्टी को मौका दे दिया, इस बार जो एक अल्टरनेटिव की बात थी कि भाई ये पार्टी को हम वोट देंगे तो एक्चुअली कोई बदलाव होगा। आप ये सोचिए कि दिल्ली के अंदर 4.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के सरकारी में एडमिशन दिलाया। ये बहुत बड़ी क्रांति है इस देश के अंदर। शायद हम हमेशा चर्चा लड़ाई झगड़ों की ही करते रहते हैं कि कहाँ क्या गए कहाँ नहीं गए, लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जो मुझे लगता है आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ कि 4.5 लाख, या मैं कहूँगा हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ कि 4.5 लाख बच्चे जो कि प्राइवेट के अंदर पढ़ते थे, उन्होंने अपना नाम कटवाया और कटवा के बोला जी मेरे को किसी सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाओ। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक एजुकेशन को ठीक नहीं किया जाएगा, हेल्थ को ठीक नहीं किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान नंबर 1 नहीं बन सकता।
हिंदुस्तान के अंदर जब तक हेल्थ एजुकेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जा सकता, नंबर वन नहीं बन सकता। शायद ये कोर आइडियोलॉजी भी है आम आदमी पार्टी की और इसको पूरे भारतवर्ष में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गेश जी, मैं बात करूंगा, पंजाब पड़ोसी राज्य है, हाल ही में वहाँ पे 2 डिसीजन जो हैं बड़े तौर पे लिए गए हैं। एक तो जो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इंप्लीमेंट की गई है। आम जनता से, एम्प्लॉयज से संबंधित है, सरकारी मुलाजमों से संबंधित है। सरकारी फैसिलिटी के ऊपर तो आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन स्कीम्स में भी जो है इंप्लीमेंटेशन हुई है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और खासूसन तौर पे कहीं ऐसा तो नहीं आप राजनीतिक फायदा लेने के लिए, क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन आने वाली है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रही, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे देश के अंदर नेताओं ने ये बिठा दिया कि सरकारी नौकरी तो अब हो ही नहीं सकती, सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती। तो क्या शुरू कर दिया? ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। ठेकेदारी प्रथा में क्या हुआ कि एक बीच में ठेकेदार आ गया और नीचे वर्कर आ गए। आपने 30 से 35 हज़ार रुपये ठेकेदार को दिया, उसने 20 हज़ार रुपये दिया, तो ठेकेदार भी अपना कमीशन मार रहा है और नीचे वर्कर भी मर रहा है पूरी तरह से। ये हमारे देश के अंदर लोगों को बिठा दिया, हमारे देश के अंदर ये लोगों को बिठा दिया कि आपको पेंशन नहीं मिल सकता। आपको पता है जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, आपकी नौकरी चली जाती है। मान लीजिए आप 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, आपकी नौकरी चली जाती है अचानक, और 6 महीने लगते हैं आपको नौकरी मिलने में। सरकार उन 6 महीनों का देखभाल करती है आपका। भाई सरकार कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना है। सरकार किस भाई, आप भी अपने घर से निकले और यहाँ तक आए, आपने टैक्स दिया है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो सरकार को आपकी मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ये नेता इंजॉय कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह सकते हैं, 500 सिक्योरिटी फोर्स लेके चलेंगे, तब तो वो कहते हैं कि हाँ भाई नेता है, इसको तो ज़रूरत है। आम आदमी को ज़रूरत नहीं है। आम आदमी तो ये जो एक इस देश के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है सरकार के बारे में कि भाई सरकार पेंशन नहीं दे सकती, सरकार हेल्थ का टेक केयर नहीं कर सकती, एजुकेशन का टेक केयर नहीं कर सकती, फिर सरकार किस चीज़ के लिए है? फिर तो दे दीजिए अंबानी अंडानी को, इनको दे दीजिए पूरी गवर्नमेंट, फिर हम चुनाव क्यों कराते हैं? आम आदमी पार्टी आएगी तो पेंशन देगी। हम पंजाब में हमने अनाउंस किया है, पंजाब में हम दे रहे हैं, देने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर हमने, मेरा ख्याल है डेटा 35,000 कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का प्रपोजल लेके आए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। तो हम जो कर रहे हैं वो हम करेंगे हर जगह। हमने बिजली ठीक की, हम जम्मू कश्मीर में बिजली भी ठीक करेंगे, जम्मू कश्मीर में पेंशन योजना भी लेके आएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर हम पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर हम एजुकेशन और हेल्थ को भी ठीक करेंगे। और साथ ही साथ जो अपने मैं देख रहा हूँ लगभग 150 से ज़्यादा दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए हमारे कर्मचारियों को। डेली उनसे एलजी साहब मिलते भी नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलाकात भी नहीं करते हैं, उनको भी हम न्याय देंगे। बात करूंगा मैं जम्मू कश्मीर पे, लेकिन पहले एक सवाल आम आदमी पार्टी को लेके। आम आदमी पार्टी हमेशा जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि आम आदमी को एम्पावर करना, पेंशन देना, उसको फैसिलिटी देना, फ्री देना, क्वालिटी का देना, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो चीफ चेयरमैन कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वो एक पूर्व विधायक तो हैं ही हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो वहाँ पे जो एक चेहरा चूज़ किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, वो पूर्व मंत्री का चूज़ किया गया। देखिए, आज हमने लगभग 2000 ब्लॉक इंचार्ज अनाउंस किए हैं। 2000 ब्लॉक इंचार्ज का आज लगभग 1000 का शपथ जम्मू में है और 1000 का शपथ है कश्मीर में। आप खुद भी रहेंगे उस प्रोग्राम में, आप देखिएगा उसमें से कितने लोगों को आप जानते हैं। मैं गारंटी देता हूँ 98% लोगों को आप नहीं जानते होंगे। वो कौन लोग हैं? वो जम्मू कश्मीर के आम घरों के लोग हैं। जहाँ तक बात आपने कही भाई कि आम आदमी है कौन? आम आदमी वो है जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना चाहता है, और ईमानदारी और अपने उससे भाई कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा पैसा कमाता है, ईमानदारी से रहना चाहता है, तो क्या उसे आम आदमी नहीं कहेंगे आप? कोई एक आदमी है जिसके पास ईमानदारी से उसने काम किया है, क्या वो आम आदमी नहीं है? सब लोग आम आदमी है। जो करप्ट नहीं है, जो गलत काम नहीं कर रहा है, दूसरों को परेशान नहीं कर रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं कि आम आदमी की डेफिनेशन टाइम टू टाइम अभी इवॉल्व होती जा रही है। यही आम आदमी की डेफिनेशन यही है डे 1 से। भाई हमारी पार्टी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े, हमारे साथ बेंगलोर के बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े, हमारे साथ बॉम्बे के बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े। जो भी ईमानदारी से इस देश के अंदर सेवा करना चाहता है, ईमानदारी की व्यवस्था लेके आना चाहता है, वो सारे लोग आम आदमी हैं। जम्मू कश्मीर के सवाल पे आएंगे, बड़ा महत्वपूर्ण आपने जिक्र भी किया।
कश्मीरी पंडित समुदाय घाटी कश्मीर में और उसके साथ डोगरा एम्प्लॉय जम्मू के जो रिजर्व्ड कैटेगरी तहत वहाँ पोस्टेड थे, उनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी गई हैं। टारगेट स्केलिंग हुई, सिलेक्टिव टारगेट्स हुए। जब द फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई, उस समय अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाया। लेकिन अभी घाटी से भी खबरें आ रही हैं कि पलायन होने की हिंदुओं की, और जो मुलाजिम हैं उनको सैलरी तक जो है रोक दी गई है। हालांकि वो प्रोटेस्ट पे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को खतरा है। इस पे आम आदमी पार्टी इतने जोर शोर से नजर नहीं आई जितनी जोर शोर से द कश्मीर फाइल्स में नजर आई। नहीं, हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने प्रोटेस्ट भी किया इसके ऊपर। देखिए, एक जम्मू कश्मीर में जो सरकार अभी चल रही है वो करप्ट है और साथ ही साथ इनसेंसिटिव सरकार है। आप पूरे देश के अंदर ये कश्मीरी पंडितों की मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, पोलराइज करते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बड़ी सिंपल से प्रश्न ये है कि कश्मीरी पंडित ये कहता है कि भाई मैं इस इलाके में जाके काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा का डर लग रहा है। क्या ये मांग जायज़ है कि नहीं जायज़ है? मेरे हिसाब से जायज़ है। भाई आप हैं, आपको आपकी कंपनी कहती है चले जाओ फला जगह, आपको पूरा अधिकार है इस बात को निर्णय लेने का कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता। सरकार की ये ड्यूटी है, या तो वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाए, और जब तक इन्वायरमेंट नहीं बनता आपको एक अल्टरनेट पोस्टिंग पे रखे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है। ये सरकारें जो है वो प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। यहाँ की सरकारें, उनको काम करवाना है तो जाओ, चाहे मरो चाहे जियो। प्रश्न ये भी है ना, द कश्मीर फाइल्स के मुद्दे को नेशनल लेवल पे आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया, लेकिन इस मुद्दे को नहीं उठाया। आपको लगता है कहीं पॉलिटिकल फेलियर भी है? सरकार तो अगर आप कहते हैं उसकी जिम्मेवारी है, तो पॉलिटिकल फेलियर भी है? नहीं, हमने दिल्ली के अंदर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के ऊपर ये मुद्दा उठाया, मैंने खुद वो मुद्दा उठाया। ऐसा नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और मैं आपके माध्यम से भी जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की सरकार है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप बीच का रास्ता निकालें, इस तरह से इनसेंसिटिव फैसले ना लें। और ख़ासकर तनख्वाह रोक देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई हरकत है। मतलब इससे ज़्यादा तो घटिया हरकत हो नहीं सकती। आप उनको जगह दें, दूसरी जगह दें। वह मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि भाई जान जा सकती है। तो जान से ज़्यादा बड़ी नौकरी थोड़ी ना हो सकती है। आप वो माहौल प्रोवाइड करें। जम्मू कश्मीर में बात करेंगे, आपका कोर एजेंडा जो है फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग से हैं। हाल ही में जो हम जिक्र कर रहे हैं मुलाजमों का, एम्प्लॉयज़ का, ये है। इसके अलावा जहाँ की टोपोग्राफी अलग से है। तो उस सारी चीज़ों से किस तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी ओवरकम करेगी? हाल ही में एक्सेशन डे मनाया गया। पूरे भारतवर्ष को नहीं पता एक्सेशन डे क्या होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने विलय साइन किया था इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ। देखिए, हर स्टेट का, हर इलाके का एक अलग समस्या होती है। इसलिए आम आदमी पार्टी हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में भरोसा रखती है। पंजाब की समस्याएं दिल्ली से बिल्कुल डिफरेंट थी, दिल्ली की समस्या गुजरात से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा एक कोर आइडियोलॉजी है, वो है आइडियोलॉजी कि भाई हमें एक ईमानदार, एफिशिएंट और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन की गवर्नमेंट चलानी है। ये कोर हो गया। अब उसके बाद बहुत सारे रीजनल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे रीजनल मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर हमारी उस प्रदेश की टीम बैठ के उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, उसके ऊपर निर्णय लेती है। अब पंजाब के अंदर कोई मुद्दा होता है, पंजाब की टीम डिसीजन लेती है। ये सवाल इसलिए वैलिड है कि आम जनता जम्मू कश्मीर भी जानना चाहती है। हाल ही में आपके कुछ जो लीडर थे वो नाराज़गी जताकर किसी और पार्टी में चले गए हैं, तो इसलिए ये सवाल आम जनता का भी है कि वो जो रीजनल इश्यूज़ हैं उस पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है आम आदमी पार्टी ने कर रखी है। नहीं, पूरी तरह से जो निर्णय होते हैं, अब जैसे आज पंजाब में है, पंजाब के निर्णय सारे पंजाब के लोग लेते हैं, दिल्ली के सारे निर्णय दिल्ली के अंदर लेते हैं, हम लोग लेते हैं। इस पंजाब का कोई व्यक्ति हमें दिल्ली में नहीं बताता कि तुम ये निर्णय लो, और हम दिल्ली से नहीं बताते कि तुम ये निर्णय लो। सेम जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप सोचिए कि डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, डेली हम एक मुद्दे के ऊपर राय देते हैं। कौन निर्णय लेता है? जम्मू कश्मीर की टीम उसका निर्णय लेती है, किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करना है, किस मुद्दे पे हमारी क्या व्यू होंगे, वो जम्मू कश्मीर। देखिए, हिंदुस्तान इतना डाइवर्स है और इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आप सेंट्रलाइज सिस्टम चला ही नहीं सकते इस देश के अंदर। जब देश का निर्माण हो रहा था, जब देश का संविधान बन रहा था, तो
लोगों ने यही कहा कि भाई यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम ही सक्सेसफुल है, और जो भी पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन में भरोसा नहीं रखती वो बहुत लंबा नहीं चल सकती। भाई आप सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं रूलिंग पार्टी को टारगेट कर रहे हैं ऐसा कह के? नहीं, उनका भी है सिस्टम, वो भी एक एक डंडे से सबको हाँकने की कोशिश करते हैं, वो चल नहीं सकता। डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति को तमिलनाडु और कश्मीर के मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है। उसकी सेंसिटिविटी तमिलनाडु और कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को ही पता है कि उसके क्या इशू। भाई यहाँ तो जम्मू शहर और किश्तवाड़ के बीच में मुद्दे बदल जाते हैं कि नहीं, जी, जी। जम्मू नॉर्थ और जम्मू सेंट्रल के बीच में, वेस्ट के बीच में मुद्दे बदल जाते हैं। तो अगर कोई दिल्ली से बैठ के वहाँ से निर्णय ले रहा है, वो नहीं हो सकता। लोकल टीम ही निर्णय लेती है। हाँ, ये बात अलग है, जब लोकल टीम भी निर्णय लेती है तो उसके भी कई सारे पक्ष और विपक्ष में लोग रहते हैं। कुछ को लगता है नहीं ऐसे होना चाहिए, किसी को लगता नहीं, तो लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं। लोकल टीम ही जो है डिसीजन लेती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम आम आदमी पार्टी में है, और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से रीजनल कहीं ना कहीं जो है वो वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उन सबको वही एड्रेस करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जम्मू कश्मीर की सियासत पे हमने बड़े सवाल कर लिए, राष्ट्रीय स्तर की सियासत पे आते हैं। हाल ही में लक्ष्मी माता जी और गणपति गणेश जी की जो फोटो है वो करेंसी पे होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ने मांग को उठाया है, और कहीं ना कहीं इसको जो है गुजरात इलेक्शन के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कह देंगे तो थोड़ा सा फिर अलग बात हो जाएगी, लेकिन अब आपने इस मांग को उठाया तो जनता जानना चाहती है। इसके दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनका एक भरोसा है कि वो गणेश भगवान के अंदर भरोसा करते हैं। उन्होंने अपनी करेंसी पे गणेश भगवान को रखा। हम ये नहीं कहते कि आप भगवान की फ़ोटो करेंसी पे लगा देंगे तो उससे ही सब कुछ डेवलप हो जाएगा, सारी चीज़ें, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक आस्था और विश्वास है। अभी दिवाली हुई है 3 दिन पहले। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी होगा, सबने पूजा की है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी, जब आपने अपना चैनल भी खोला होगा तो उस दिन भी भूमि पूजन किया होगा। आप चाहे भगवान में मानते हो, नहीं मानते हो, नास्तिक हो, किसी दूसरे संप्रदाय से आप भरोसा रखते हो, लेकिन आप पूजा जरूर करते हो। आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो यार कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, आप अपनी एक कृपा बना के रखें। हमारी भी यही बात है। हिंदुस्तान के अंदर लक्ष्मी और गणेश भगवान विघ्नहर्ता है, लक्ष्मी माता हमारी समृद्धि की देवी हैं, और इसको होना चाहिए, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट में रखा हुआ डिसीजन है ये आपका? मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को लगता है पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है तो वो इम्प्लीमेंट कर ले, उसका फ़ायदा हो जाएगा। हमने तो आइडिया दिया है ना भाई, अगर इससे कोई आपको लगता है इससे चुनाव जीते जाते हों तो मोदी जी कर दे प्रधान। आम आदमी पार्टी विन विन सिचुएशन में अगर कर देंगे तो कहेंगे कि हमने कहा था, नहीं करेंगे तो आप कहेंगे मेजॉरिटी को अपने साथ जोड़ तो लेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि हमने कहा था। मैं आपके चैनल पे गारंटी देता हूँ, हमारा कोई स्पोक पर्सन नहीं कहेगा कि हमने कहा था। हम कह देंगे ये आइडिया ही आपके पास आया था। देखिए, कहते हैं ना, वो भगवान को अपने काम कराने होते हैं तो किसी न किसी को माध्यम चुन लेता है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये देश, गांधी जी भी ना विदेश से पढ़े हुए थे, लॉयर थे, लेकिन डेली प्रार्थना करते थे। प्रार्थना की शुरुआत क्या होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप कह सकते थे, लेकिन गांधी जी को पता है कि भगवान की शक्ति। देखिए, ये देश, ये दुनिया, जो कुछ भी है, ये कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो इसे चला रही हैं, गाइड कर रही हैं, और हमें कहीं ना कहीं उनके भी आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनके भी उसकी ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बैठ जाएं कि ये कर दिया, और उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सारी चीज़ों के साथ मेहनत करेंगे और भगवान का आशीर्वाद रहेगा, हम निश्चित रूप से नंबर 1 बनेंगे। बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय देने के लिए और महत्वपूर्ण बातों पे जानकारी देने के लिए। ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आज अगर इलेक्शन होते थे, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें लेगी आपके मुताबिक? मुझे लगता है हम पूरी तरह से तैयार हैं, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली ठगा गया है, जिस तरह से राजनीतिक रूप से एक वैक्यूम है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के होगा। और मैं कहता हूँ कि पंजाब से ज़्यादा बड़ा परिवर्तन अगर जम्मू कश्मीर में ना आए तो आप सरप्राइज़ मत होना।
पंजाब से बड़ा परिवर्तन अगर जम्मू कश्मीर में ना आए तो आप सरप्राइज मत होना, जाने कि आम आदमी पार्टी पंजाब से ज्यादा सीटें जम्मू कश्मीर में ले सकती है रेशो के हिसाब से। और खासूसन तौर पे जब बात की गई जम्मू कश्मीर की राजनीति पे तो दुर्गेश पाठक जी ने कहा कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे विश्वास करते हैं। कोर एजेंडा इनका जो है फ्री और क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज वगैरह पे है, लेकिन उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज सिस्टम के चलते ही जो लोकल लीडर्स होंगे वो डिसीजन लेंगे किसी भी स्टेट के। बहरहाल पूरे भारतवर्ष में भी इस समय अपनी राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के लिए जो एक नया इनके द्वारा कार्ड खेला गया है कि लक्ष्मी जी की और गणपति जी की फोटो करेंसी भी होनी चाहिए, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल इस सारी डिबेट और इस सारी डिस्कशन के बारे में आप क्या वैल्यूएबल राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेट जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।